Welcome you all in the Pagadiya Bal Vidya Niketan online classes. In conditional and iterative statement, the next topic is a range function. A range function of Python generate a list which is a special sequence type. जो range function है वो क्या करता है, एक लिस्ट जनरेट करता है जिसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है. अब यहाँ पे अपन बात करें व्हाट इज सीक्वेंस. ए सीक्वेंस इन पाइथन इज ए सक्सेशन ऑफ वैल्यूज बाउंड टुगेदर बाय ए सिंगल नेम. कि यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि कोई भी वैल्यू हो जो एक साथ हो, बहुत सारी वैल्यू, और किसी पर्टिकुलर एक सिंगल नेम के अंदर वो डिनोट की गई है. जैसे अपने एग्जाम्पल दे रखा है, वो दे रखा है, तो सबसे पहले तो अपन सिंटेक्स क्या कहता है कि सबसे पहले अपन रेंज लिखेंगे, देन लोअर लिमिट होगी, देन अपर लिमिट होगी. ये अपन रेंज जो फंक्शन के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे अपन इंसर्ट करेंगे. तो फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं कि कैसे ये कोई भी जो सीक्वेंस है या अपन कह सकते हैं कोई भी सीरीज है यहाँ पे ये आउटपुट में देता है. तो कैसे देता है, तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा रेंज, देन यहाँ पे अपन ने लोअर लिमिट 0 की है और अपर लिमिट 5 की है. तो अगर लोअर और अपर लिमिट है वो अपन ने यहाँ पे इंसर्ट की है, तो ये देख रहा है विल प्रोड्यूस द लिस्ट. ये लिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है जिसका सीक्वेंस क्या है 0 1 2 3 4. इट मीन्स कि आपकी लोअर लिमिट है वो तो आपके यहाँ पे आउटपुट में आएगी, पर आपकी अपर जो लिमिट है वो यहाँ पे आउटपुट में नहीं आएगी. तो अपर लिमिट है वो कभी भी आपके आउटपुट में यहाँ पे शो नहीं होगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रेंज और देन 10. तो यहाँ पे अगर आप ओनली सिंगल आर्ग्यूमेंट देते हैं तो वो उसे कैसे एज्यूम करता है एज ए अपर लिमिट. तो नेक्स्ट अपना क्या आएगा, वो आएगा 0 से लेकर और देन 9, 0 to 9 अपना जो आंसर आएगा. नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, वो दे रखा है देखिए रेंज, ये लोअर लिमिट है, देन ये अपर लिमिट है. तीसरा आता है यहाँ पे स्टेप वैल्यू. इसे अपन ये भी कह सकते हैं कि ये स्टार्ट वैल्यू, ये स्टॉप वैल्यू, और थर्ड आता है स्टेप वैल्यू. कि आपका रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 5 से 15, और ये जो इसकी स्टेप वैल्यू क्या होगी, वो क्या होगी 3. तो फर्स्ट वैल्यू आपकी 5 हो जाती है, देन इसमें +3 कर देते तो 8 आ जाता है, एंड +3 11 और +3 14. अब अगर अपन देखें तो नेक्स्ट अपनी क्या आएगी, वो आएगी अपनी अपर लिमिट को क्रॉस करेगी, तो नेक्स्ट आपकी वैल्यू नहीं आएगी. नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, वो दे रखा है 9 से 3 और -1. तो देखिए 9 से ये कैसे चलेगा, ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर चलेगा. तो इसमें जो अपर लिमिट है वो क्या है 3 है, तो 3 आपकी अपर लिमिट आउटपुट के अंदर नहीं आएगी. तो आंसर क्या आएगा 9 8 7 6 5 4. ऐसे अगर अपन बात करें तो जो दे रखा है अपन को रेंज फंक्शन, नेक्स्ट इसमें देखा 10 से ये चलेगा 1 तक. इट मीन्स 1 अपना अपर लिमिट है, तो वो आपके आंसर में नहीं आएगा. और नेक्स्ट अपना जो स्टेप वैल्यू क्या है वो है -2. तो सबसे पहले 10 -2 करेंगे तो 8, देन 6, देन 4, देन 2. ओके, तो ये अपना रेंज फंक्शन. इसका आउटपुट कैसे आएगा, तो आपको ये जो सिंटेक्स आपने जो भी एग्जाम्पल आपको दे रखा है वो अपन प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखेंगे. तो ये आपको आउटपुट में एज ए लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है ऑपरेटर्स इन एंड नॉट, जो अपन ने पहले भी पढ़ा है. द इन ऑपरेटर टेस्ट इफ ए गिवन वैल्यू इज कंटेन इन ए सीक्वेंस और नॉट. कि जो इन ऑपरेटर वो चेक करता है कि आपकी जो वैल्यू आपकी दी है वो सीक्वेंस के अंदर है या नहीं है. अगर होगी तो ट्रू यहाँ पे आंसर करेगा, और नहीं होगी देन फॉल्स करेगा. ऑपरेटर्स इन एंड नॉट इन आर ऑल्सो कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर. जो आपके इन और नॉट इन ऑपरेटर से अपन क्या कहते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर भी कहते हैं. तो देखिए जैसे दे रखा है प्रिंट, यहाँ पे देखा 3 in 1 2 3 4, ये जो लिस्ट है इसके अंदर 3 है क्या है, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है ट्रू. नेक्स्ट आपका देखा 5 in 1 2 3 4, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा. ठीक है. नेक्स्ट आपका देखा A in ट्रेड. अब देखिए ट्रेड के अंदर A है क्या है, तो आंसर आएगा ट्रू. और नेक्स्ट आएगा ऐश एंड इन ट्रेश. तो ट्रेश के अंदर ASH, ये 3 जो कीवर्ड है क्या, देन है, देन आंसर क्या आएगा अपना ट्रू. तो ये अपना क्या मेंबरशिप ऑपरेटर. इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा अपना नॉट इन होगा, जैसे आपको इन दे रखा है. नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है आइट्रेशन, या अपन कहते हैं लूपिंग स्टेटमेंट. देखिए जनरली अपन ये कहते हैं कि अगर अपन को किसी भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है, बार बार उसको अपन को डिस्प्ले करना है, तो अपन क्या यूज करेंगे यहाँ पर, लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करेंगे, या अपन कह सकते हैं आइट्रेशन का यूज करेंगे. द आइट्रेशन स्टेटमेंट और रिपीटेशन स्टेटमेंट अलाउ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म्ड रिपीटेडली.
until a condition is fulfilled. इट मीन्स जब तक कि आपकी कंडीशन फुलफिल होगी तब तक आपके ये जो स्टेटमेंट है, ये अपन कह सकते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट है, वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगे. द आइट्रेशन स्टेटमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड लूप्स और लूपिंग स्टेटमेंट. आइट्रेशन स्टेटमेंट को अपन क्या कहते हैं? लूप और लूपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं. पाइथन प्रोवाइड टू काइंड्स ऑफ लूप. पाइथन के पास यहाँ पे जो पाइथन है वो टू टाइप्स ऑफ लूप है वो ऑफर करता है. इसमें आता है, एक तो आता है आपके फॉर लूप और एक आता है आपके वाइल लूप. टू रिप्रेजेंट टू कैटेगरी ऑफ लूप विच आर. अब देखिए क्या क्या है. अपन को पता है कि लूपिंग क्या करता है कि कोई भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है, बार बार अपन को उसको रिपीट करना है अंटिल ए कंडीशन इज ट्रू, जब तक कि कंडीशन आपकी ट्रू होती है. तो और नेक्स्ट अपना आता है, वो आता है ये कि पाइथन जो है टू टाइप्स ऑफ लूप आपको ऑफर करती है, जिसमें फर्स्ट आता है फॉर लूप और अदर आता है वाइल लूप. देन इसकी टू कैटेगरी है, कौन कौन सी है? फर्स्ट आता है काउंटिंग लूप. काउंटिंग लूप कौन सा होता है? फॉर लूप अपना काउंटिंग लूप होता है. द लूप्स दैट रिपीट ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स. एक लूप जो है सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट होता है. पाइथन फॉर लूप इज काउंटिंग लूप. पाइथन फॉर क्या है? काउंटिंग लूप है. इट मीन्स कि जब अपन को किसी भी जो वैल्यू को बार बार रिपीट करना है, या अपन कह सकते हैं जब तक कि अपन को कोई भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है, तो अपन क्या यूज करेंगे? यहाँ पे काउंटिंग लूप का यूज करेंगे. नेक्स्ट आता है, वो आता है कंडीशनल लूप. कंडीशनल लूप ये कहता है कि देखिए काउंटिंग लूप में आपको ये पता रहता है कि आपको अपना जो लूपिंग है वो कहाँ से कहाँ तक एग्जीक्यूट करना है. और जो कंडीशनल लूप है ये क्या कहता है कि जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है तब तक आपका लूप चलेगा. जैसे कंडीशन फॉल्स होगी देन आपका लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा. एंड द लूप दैट रिपीट अंटिल ए सर्टेन थिंग्स हैपन, दैट इज द कीप रिपीटिंग एज लॉन्ग एज सम कंडीशन इज ट्रू. जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये रिपीट होता रहेगा. पाइथन वाइल लूप इज ए कंडीशनल लूप. तो पाइथन जो वाइल लूप है वो क्या होगा? अपने यहाँ पे कंडीशनल लूप होगा. तो कहने का मतलब ये हो गया कि काउंटिंग लूप क्या होता है? फॉर लूप होता है. और कंडीशनल लूप क्या होता है? वाइल लूप. तो देखिए अपन वन बाय वन दोनों के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट दे रखा है, वो दे रखा है फॉर लूप. द फॉर लूप ऑफ पाइथन इज डिजाइन टू प्रोसेस द आइटम्स ऑफ एनी सीक्वेंस. किसी भी सीक्वेंस के आइटम को ये प्रोसेस करेगा, सच एज अ लिस्ट, स्ट्रिंग, वन बाय वन. ये क्या करेगा? वन बाय वन कोई भी आपके पास सीक्वेंस है, जैसे लाइक कोई लिस्ट है या कोई स्ट्रिंग है, उसको ये क्या करेगा? वन बाय वन प्रोसेस करेगा. तो देखिए सिंटेक्स क्या कहता है. सबसे पहले अपन लिखेंगे फॉर, और देन अपना आएगा लूप वेरिएबल, देन उसके बाद में इन कीवर्ड, और देन सीक्वेंस. सीक्वेंस यहाँ पे कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कोई लिस्ट भी हो सकती है. और देन अपन क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट, जिसको अपन को रिपीट करना है. यहाँ पे आप देख रखे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है? स्पेस आ रहा है. ये स्पेस किसको इंडिकेट करता है? ये कंपाउंड स्टेटमेंट को इंडिकेट करता है कि फॉर क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट है. इट मीन्स यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट होंगे उनका एक इंडेंटेशन लेवल होगा, और देन जितने भी स्टेटमेंट है वो सारे सेम इंडेंट पे रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो दे रखा है आपके सामने फॉर ए अपना यहाँ पे क्या होगा? लूप वेरिएबल है. नेक्स्ट इन 147, ये अपनी लिस्ट है. अब अपन क्या कर रहे हैं? इस लूप के अंदर अपने टू स्टेटमेंट है, सेट ऑफ स्टेटमेंट हो गया. इनका इंडेंटेशन लेवल क्या है? सेम है. अब ये रिपीट होंगे कब तक की? जब तक कि आपका ये सीक्वेंस चलेगा. तो देखिए सबसे पहले अपने पास ए के पास क्या आएगा? 1 आएगा. तो 1 प्रिंट ए, तो क्या प्रिंट करेगा? ये 1 प्रिंट कर देगा. नेक्स्ट क्या करेगा? ए इंटू ए, इट मीन्स 1 इंटू 1. तो नेक्स्ट आपका क्या प्रिंट करेगा? 1 प्रिंट कर देगा. नेक्स्ट सीक्वेंस के अंदर ए को क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट आपकी जो सीक्वेंस के अंदर वैल्यू है वो क्या है? 4. तो अगर आप प्रिंट ए करते हो इट मीन्स आपका क्या प्रिंट होगा? 4 प्रिंट होगा. नेक्स्ट अपन क्या प्रिंट करते हैं? ए इंटू ए प्रिंट करते हैं. तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 16 प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये अपना मिलता है 7. इट मीन्स ए के पास वैल्यू क्या रहेगी? नेक्स्ट सीक्वेंस की वैल्यू रहेगी. तो 7 आएगा. सबसे पहले 7 प्रिंट होगा, तो यहाँ पे 7 प्रिंट हो जाता है. नेक्स्ट क्या होगा? ए इंटू ए. इट मीन्स कि आपने जो ए इंटू ए 7 इंटू 7, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 49. नेक्स्ट अगर अपन एक और देखते हैं तो यहाँ पे दे रखा है स्ट्रिंग. तो 4, देन सी एच क्या होगा? यहाँ पे लूप वेरिएबल, इन, देन CALM. तो CH के पास सबसे पहले वैल्यू क्या रहेगी? C रहेगी. सबसे पहले अपने पास वैल्यू क्या रहेगी? C. प्रिंट CH कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रिंट हो रहा है C. नेक्स्ट आपका ये लूप अगेन रिपीट होगा, तो आपके CH के पास क्या जाएगा? जो वेरिएबल उसके पास जाएगा A, देन आपका क्या प्रिंट होगा? A हो जाएगा. नेक्स्ट अपन बात करें तो उसके पास जाएगा L, देन प्रिंट क्या होगा? L प्रिंट हो जाएगा. और नेक्स्ट उसके पास क्या जाएगा? M. तो
तो उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, m प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका क्या फॉर लूप। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आपको एग्जांपल दे रखा है, वो देखिए क्या दे रखा है कि num इज इक्वल टू 5 है, देन 4 ये अपना लूप वेरिएबल a इन रेंज। अब देखिए रेंज क्या कहता है, रेंज यहाँ पे लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 11 है। इट मीन्स आपकी रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 to 10 तक चलेगी, क्योंकि अपर लिमिट है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। तो 1 to 10 आपकी क्या होगी रेंज। सबसे पहले a के पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो a के पास वैल्यू है 1 है, देन आपका क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले प्रिंट होगा नम अपने पास क्या होगा 5 है, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 5। उसके बाद में आपका प्रिंट हो रहा है ये साइन जो अपन ने किया है, तो ये प्रिंट हो गया। उसके बाद में a के पास फर्स्ट टाइम पे गया 1। नेक्स्ट आप क्या प्रिंट करो, नम इंटू a, तो भैया नम के पास 5 है, a के पास क्या 1, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया 5। ओके, 5 इंटू 1। नेक्स्ट जब ये लूप चलेगा तो a को क्या मिलेगा, रेंज की जो रेंज है उसकी सेकेंड वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। फर्स्ट वैल्यू 1 है तो सेकेंड वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो आपको ये एज्यूम करना है कि a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। देन प्रिंट होगा सबसे पहले नम, इट मीन्स 5, उसके बाद में वही x, यहाँ पे ये साइन आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है a के पास वैल्यू क्या है 2 है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, ये इक्वल साइन और देन नम इंटू a, तो नम की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू इस बार 2 है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो गया 10। नेक्स्ट चलेगा तो a को क्या मिलेगा 3 मिलेगा। अगेन वही एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले नम इट मीन्स 5, देन आपका x, उसके बाद में a की वैल्यू अपने पास क्या है 3। नेक्स्ट आपका क्या होगा इक्वल साइन और देन नम इंटू a, तो नम इट मीन्स 5, नम तो फिक्स है आपका, a वेरी कर रहा है। सबसे पहले a 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे चलेगा। तो इस बार क्या है 3 है, तो 5 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये कहाँ तक चलेगा, 1 to 10 तक चलेगा। तो लास्ट में अपना क्या आ जाएगा आंसर 5 देन इंटू 10 इज इक्वल टू 50। तो ये आपका क्या फॉर लूप। इसे अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, इसे अपन कहते हैं यहाँ पर काउंटिंग लूप, क्योंकि आपको ये पता है कहाँ से कहाँ तक ये चल रहा है। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है, देखिए इसके पहले मैं एक बात और बता देता हूँ, नॉट क्या कहता है, ईच टाइम व्हेन द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड एन आइट्रेशन। जब आपकी लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो उसे अपन क्या कहेंगे आइट्रेशन। एंड यू नॉट नीड टू प्री डिफाइन लूप वेरिएबल ऑफ ए फॉर लूप। फॉर लूप का जो लूप वेरिएबल है, जैसे लाइक यहाँ पे है ch, यहाँ पे है e, इनको आपको पहले डिक्लेयर करने की या अपन कह सकते हैं डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आपका आएगा, वो देखिए कि और एग्जांपल अपन देखते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 7। 1 to 7 के बीच में जो भी नेचुरल नंबर है उनको अपन को क्या करना है, सम करना है। तो 1 to 7 है, तो देखिए कैसे, सम इज इक्वल टू अपन ने 0 लिया है यहाँ पे, इट मीन सम की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 0 है। फिर अपन ने किया 4, एंड यहाँ पे लूप वेरिएबल इन रेंज अपन ने क्या लिया 1 to 8। इट मीन्स ये रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 to 7 तक चलेगी, क्योंकि अपर लिमिट है वो इंक्लूड नहीं होती है। तो 1 to 7 आपकी रेंज बन जाती है। अब होगा क्या कि जितनी बार ये लूप चलेगा तो आप देख रहे हैं कि ये एक इंडेंटेशन लेवल के अंदर है। इट मीन्स सम उतनी बार चलेगा, ये जो सम प्लस इक्वल एन है वो उतनी ही बार चलेगा जितनी बार आपका लूप चलेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें एन को क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो यहाँ पे सम प्लस इक्वल एन, सम प्लस इक्वल एन का मीन्स यहाँ पे ये है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। तो सम की पहले वैल्यू क्या है 0, देन प्लस एन, एन यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले 1 होगा, तो सम को क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका लूप होगा तो एन को क्या मिलेगा, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगेन ये चलेगा, अगेन चलेगा, तो सबसे पहले सम कितना है 1 है। लास्ट स्टेटमेंट को अगर अपन देखें तो सम की वैल्यू क्या थी 1 थी, प्लस एन, एन की वैल्यू इस बार क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोनों का प्लस 3 आ जाएगा। इस बार क्या हो गया सम की वैल्यू 3 होगी। नेक्स्ट क्या होगा एन की वैल्यू अगेन इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे एन को मिलेगा क्या, एन को मिलेगा यहाँ पे 3, तो अगेन ये चलेगा। तो सम के पास पहले से तो 3 है, ये अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, प्लस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी वो भी 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगेन ये चलेगा तो एन को क्या मिलेगा, एन को मिलेगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे सम प्लस इक्वल एन, तो सम क्या है अपने पास 6 है, 6 प्लस एन, एन अपना क्या होगा 4, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। उसके बाद में एन को क्या मिलेगा, अगेन ये एग्जीक्यूट होगा तो एन को मिलेगा 5, क्योंकि ये एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है।
तो सम की वैल्यू अपने पास क्या है, ये अपन ने कैलकुलेट की है 10, तो 10 प्लस n, n अपने पास कितना है 5 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15। ओके, आंसर यहाँ पे आ गया क्या, 15 आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, अगेन अपन देखते हैं, तो n की वैल्यू एक और इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी 6 हो जाती है, तो अपने पास सम की वैल्यू क्या है 15 है, तो 15 प्लस और देन क्या आ जाएगा 6 आ गया, देन यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 15 प्लस 6, यहाँ पे आ जाएगा 21। नेक्स्ट क्या होगा कि n की वैल्यू एक और इंक्रीज होगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 7, तो सब अपने पहले अपने पास सम की वैल्यू कितनी है 21, देन 21 प्लस n, यहाँ पे यही प्रिंट हो रहा है, सॉरी ये यहाँ पे जो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो 21 प्लस 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 28, ये आ गया 28। उसके बाद में क्या होगा, n की वैल्यू क्या आएगी 8 आने पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये सीक्वेंस चलेगा ही नहीं आगे, क्योंकि 1 to 7 तक चलेगा, अपर लिमिट यहाँ पे नहीं आएगी, तो n की वैल्यू 7 लास्ट रहेगी। उसके बाद में आपका जो लूप है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। लूप टर्मिनेट होने के बाद में आप देख पा रहे हैं नीचे क्या देगा, प्रिंट स्टेटमेंट। अब देखिए ये प्रिंट स्टेटमेंट लूप टर्मिनेट होने के बाद में क्यों चला, क्योंकि इनका जो इंडेंटेशन है वो सेम लेवल है, 4 का और प्रिंट का। अगर ये प्रिंट है वो इस इंडेंटेशन लेवल पे होता, सम प्लस इक्वल n, तो ये बार बार चलता, पर आप देख पा रहे हैं ये जस्ट इसके नीचे दे रखा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, लूप से बाहर होगा, तो इस बार ये चलेगा, तो आंसर क्या आएगा, ये तो आपका मैसेज आ जाएगा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसा आपको दे रखा है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, n की वैल्यू क्या है 7 है लास्ट वैल्यू, देन इज आपका प्रिंट हो रहा है। और नेक्स्ट क्या होगा, सम की लास्ट वैल्यू अपने पास क्या थी 28, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया 28। तो ये अपना फॉर लूप, तो अपन ने देखा कि कैसे अपन फॉर लूप का यूज करते हैं, ठीक है, थैंक यू।